हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर दैट इज एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड, बेसिस एंड न्यूट्रल। तो ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है हमारा, जिसको हम अपने डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करेंगे, है ना। हम ये देखेंगे कि हम डेली बेसिस पे कितने सारे एसिड्स के साथ डील करते हैं, कितने बेसिस के साथ डील करते हैं, है ना। और ये एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, है ना, किस तरीके से हमारी बॉडी में भी एसिड प्रेजेंट है, राइट। एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत 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 इंटरेस्टिंग ये चैप्टर हमारा होने वाला है। ओके, सो आई होप कि आप सब तक मेरी आवाज एकदम क्लियर पहुंच रही होगी। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो देखो भाई, क्योंकि हमारी देखो नई बुक है और मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि हम सबसे पहले ना अपने चैप्टर को इतने अच्छे से पढ़ लेंगे ना, चैप्टर के अंदर जो लाइनें लिखी गई हैं, है ना, हर एक लाइन का हम मतलब समझेंगे। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जिसमें चैप्टर 1 हमने बिल्कुल अच्छे से लाइन बाय लाइन क्लियर किया था, राइट। एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग चैप्टर 2। तो इसको भी हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, ताकि ऐसा ना लगे कि भाई हमारी तो नई बुक है ना, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यहाँ पे किस टाइप से समझाने की कोशिश की गई है। क्योंकि पहले की जो एनसीईआरटी थी, जो आपने क्लास 6 में एनसीईआरटी पढ़ी, अब जो आप क्लास 7 में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपको भी पता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है ना। पूरी की पूरी जो फॉर्मेट है एनसीईआरटी की वो बदल चुकी है। तो इसको किस तरीके से रीड करना है, चैप्टर को किस तरीके से समझना है, उस पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। ओके, तो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो यहाँ पे क्या है भाई, on 28th February the school hosted a science fair to celebrate National Science Day। तो ऐसे ना जो चीजें हैं वो आपके स्कूल में भी कराई जाती होंगी, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 28 फरवरी को स्कूल ने क्या किया, एक साइंस फेयर लगाया है। किस खुशी में भाई, टू सेलिब्रेट द नेशनल साइंस डे, है ना, नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। एट द एंट्री गेट सिबलिंग अश्विन एंड कीर्ति were greeted with a white sheet of the paper and they were curious to know why a white sheet of paper was given to them। तो जैसे ही वो स्कूल में एंटर होते हैं गेट पे, उनको क्या मिलता है, किसको किसको, कौन कौन है भाई, अश्विन एंड कीर्ति है ना, बच्चे का नाम याद रखना, आगे काम आएगा। तो अश्विन एंड कीर्ति को एक व्हाइट कलर का पेपर दे दिया जाता है गेट पे। एंड वो बहुत ज्यादा ऐसे क्यूरियस हो जाती है कि भाई हमको ऐसा पेपर क्यों मिल रहा है ना, क्या पता इसमें कोई जादू दिखाया जाए, क्या पता कुछ हो, है ना, इसमें कुछ हिडन लेटर्स लिखे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों, हमको ये व्हाइट पेपर क्यों दिया जा रहा है। A few steps ahead, there was a volunteer spraying a liquid on these sheets of the paper. The sibling also got their white sheet sprayed. To their surprise, the word "Welcome to the wonderful world of the science" appeared on the paper the moment the liquid was spread. And they were excited and eager to know how this happened and the reason behind it. देख रहे हो, ऐसा जादू सा लग रहा है। कैसा लग रहा है, जादू सा, कि सिर्फ एक व्हाइट पेपर दिया गया जिसपे कुछ नहीं दिख रहा हमको कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आगे जाके उस व्हाइट पेपर पे एक स्प्रे मारा जाता है एंड उस पे लिखा जाता है वेलकम, है ना। क्या लिखा जाता है उस पे, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द साइंस। तो कितनी खुशी होती है ना, सकते कि क्या ही जादू हो गया, क्या ही चमत्कार हो गया। बट ये सब क्या है, ये सब के सब साइंस है ना, ये सब के सब क्या है बेटा, ये सब के सब साइंस है। इसको आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्या है, जादू थोड़ी हो गया यहाँ पे, है ना। So their curiosity was partially satisfied at the colorful world of the substance stall. They saw many activities showing color changes on the mixing different substances. They decided to explore these changes further. Let us join them on this learning adventure. तो भाई अब जो उसमें कलर्स थे, जो अचानक से एक लिक्विड डालने पे वो सारे के सारे वर्ड्स उनको दिखने लग गए, तो ये चीज उनको बहुत फैसिनेट कर रही थी। ठीक है, ये चीज उनको बहुत ज्यादा ऐसे क्या बोलते हैं, क्यूरियोसिटी बोल देते हैं ना। तो उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी ला रही थी कि भाई ऐसा कैसे हो गया, हमें भी ये चीज जाननी है, हमें भी ये चीज एक्सप्लोर करनी है। तो अब उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है ये चीज जानने के लिए, तो उनके साथ साथ अब आपको भी ये सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, सो लेट्स रेडी नेशनल साइंस डे। तो यहाँ पे एक्सप्लोर, इंक्वायर एंड एंजॉय, तो ये इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से व्हाइट पेपर मिलेगा एंड जैसे ही उस पर लिक्विड स्प्रे किया, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ
वेलकम टू दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, इस तरीके से वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो आखिरकार ये लिक्विड कौन सा है ना? एक तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई ये लिक्विड कौन सा है, पहली चीज। दूसरी चीज हमारे दिमाग में क्या आनी चाहिए बेटा, कि जिस चीज से लिखा गया जो हमको दिख नहीं रहा है वो चीज क्या है ना? तो ये दोनों चीजें हमारे दिमाग में आनी चाहिए। नाउ नेचर आर साइंस लेबोरेटरी, सो लिटमस एज एन इंडिकेटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना इंडिकेटर के बारे में जानेंगे। अब आपके लिए देखो नई चीज है कि इंडिकेटर क्या है भाई। तो इंडिकेटर क्या होता है, जो हमको ये बताता है कि हमारे पास जो केमिकल है, ठीक है, वो एसिड नेचर का केमिकल है कि बेसिक नेचर का केमिकल है। समझ में आ रहा है? इंडिकेटर की हेल्प से हमें आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे पास गिवन सब्सटेंस एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। देखो एक चीज आपको पता होगी, पानी कैसा दिखता है, सबको पता है। देखो पानी कैसे दिखता है, यहाँ पे है नहीं मैडम, दिखा देती है ना। तो जैसे पानी दिखता है ना, वैसे ही एसिड दिखता है, वैसा ही बेस दिखता है। तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज वाटर, एसिडिक और बेसिक? नहीं पता चलेगा हमको। सो टू आइडेंटिफाई दैट वी यूज इंडिकेटर्स। हम क्या यूज करते हैं, हम इंडिकेटर्स यूज करते हैं। और इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज लिटमस एज एन इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस आप सबने लैब में देखा होगा, एक ऐसा आपको पेपर मिला होगा, ठीक है, तो बहुत गंदा पेपर बनाया है ना। तो एक रेक्टेंगल शीट आपको मिली होगी, ये तो गंदा बन गया, रुक जाओ। एक ऐसी शीट मिली होगी, ये ब्लू कलर का होगा। एक और आपको शीट मिली होगी जो कि रेड कलर का होगा। तो एक को हम रेड लिटमस बोलते हैं और एक को हम ब्लू लिटमस बोलते हैं। ठीक है, ये एसिड और बेस में डालने से अपने रंग को चेंज करते हैं, अपने कलर को चेंज कर देते हैं। ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर। collect samples of the lemon juice, soap solution, amla juice, tamarind water, vinegar, baking soda solution, lime water, tap water, washing powder solution, sugar solution and salt solution। तो इतने सारे सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, आपको रखना है अपने पास, कलेक्ट करके रखना है। नाउ टेक अ स्ट्रिप ऑफ अ ब्लू लिटमस पेपर एंड कट इट इनटू द स्मॉल पीस। अब ब्लू लिटमस पेपर लो और उसको छोटे छोटे पीस में कट कर दो, लाइक दिस। दिख रहा है ना, यहाँ पे इसने क्या किया, छोटे छोटे पीस लिए लिटमस पेपर के और यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब क्या होगा भाई, स्प्रेड दीज पीस ऑन अ क्लीन एंड दी ड्राई व्हाइट टाइल। तो सबको एक क्लीन व्हाइट ड्राई शीट पे, टेबल पे हमको रख देना है। यूजिंग अ ड्रॉपर पुट 1 ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल 1 by 1 on these litmus paper pieces as shown in this figure। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सारे के सारे लिटमस पेपर हम उस बोर्ड पे रख देंगे एंड जितने भी ऊपर आपको केमिकल्स बताए गए हैं, चाहे वो लेमन जूस हो, चाहे वो सोप सोल्यूशन हो, ठीक है, चाहे वो शुगर सोल्यूशन हो या फिर वो सॉल्ट सोल्यूशन हो, उन सबको आपको क्या करना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, इसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप इस लिटमस पेपर पे क्या करेंगे, डालेंगे। समझ में आ गया? फिर डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज? क्या आपने कोई भी किसी भी टाइप का चेंज देखा वहां पे, जैसे हमने ये सोल्यूशन उस पे पोर किया? तो यस, डेफिनेटली यू विल सी द चेंज इन कलर। ठीक है, लिटमस पेपर का जो कलर है वो आपको डेफिनेटली चेंज मिलेगा। ठीक है, तो ये कोई जादू नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1, और जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आई होंगी वो आपको मेंशन करना है टेबल 2.1 पे। सो repeat the same activity with a piece of the red litmus paper as shown in this figure and record your observation in table 2.1। okay, now तो हमें यहाँ पे कलर चेंज देखने के लिए मिलेगा। देखो कुछ ऐसे सोल्यूशन होंगे जो भी ऊपर गिवन सब्सटेंस है जिसमें कलर चेंज होगा, जिसमें ब्लू लिटमस जो है वो रेड लिटमस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड कुछ ऐसे सब्सटेंस होंगे जिनमें कलर चेंज नहीं होगा, मतलब वो ब्लू का है तो ब्लू ही रह जाएगा। ठीक, अब ऐसे कौन से सब्सटेंस है जो रेड लिटमस को ब्लू कर सकते हैं और ऐसे कौन से सब्सटेंस है जिसकी वजह से कोई कलर ही चेंज नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। सो हाउ टू प्रिपेयर लाइम वाटर। सबसे पहले तो हम ये देख लेते, देखो लाइम वाटर पता है क्या होता है, चूना। चूना आपने सुना है ना, तो चूने का जो पानी होता है उसको हम लाइम वाटर कहते हैं। सो डू नॉट कंफ्यूज लाइम वाटर विद द वर्ड लाइम व्हिच इज अ फ्रूट सिमिलर टू दी लेमन।
हाँ, लाइम वाटर सोल्यूशन इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, CaOH का होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लाइम, यानी कि चूना, कैल्शियम ऑक्साइड इन वाटर। अब ये बनता कैसे है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं तब हमारा बन जाता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। CaO plus H2O will give CaOH का whole twice and leaving it undisturbed for some time, say an hour, filter the liquid into the another container and use it as a lime water। तो जो चूना है ना, चूना इज, किसी को चूना लगाना जो आप लगाते रहते हो, है ना, तो वो वाला चूना नहीं, ठीक है। तो आपको चूना लेना है, उसको पानी के अंदर डाल देना। चूने का फॉर्मूला क्या है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको हम जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और उसको कुछ देर के लिए हमको रखना है, ठीक है। उसको कुछ टाइम के लिए हम रखेंगे, उसके बाद क्या होगा, वो जो भी पानी बनेगा उसको हम फिल्टर कर लेंगे एंड दैट वाटर इज यूज एज अ लाइम वाटर, ठीक है। फिर उस वाटर को हम लाइम वाटर की तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक ना। टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद द ब्लू एंड द लिटमस रेड लिटमस पेपर। चलो भाई, जो लेमन जूस है, तो कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर आफ्टर पुटिंग ड्रॉप ऑफ सैंपल, लेमन जूस में रखेंगे तो ये रेड हो जाएगा, ब्लू जो है वो रेड हो जाएगा, रेड जो है वो रेड ही रहेगा, तो मैं उसको डैश लगा रही हूँ। सोप सोल्यूशन ब्लू का ब्लू ही रहेगा, बट इसमें क्या हो जाएगा, ये रेड से ब्लू हो जाएगा। आंवला जूस ब्लू से रेड हो जाएगा, और यहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं, आंवला जूस ब्लू से रेड हो जाएगा, हाँ, और रेड का रेड ही रहेगा। टैमरिंड वाटर जो है ये भी खट्टा 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 होता है, मतलब इसके अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है, तो ये भी रेड हो जाएगा, और यहाँ पे रेड का रेड ही रहेगा। विनेगर इज ऑल्सो एसिडिक इन नेचर, तो ये भी रेड हो जाएगा ब्लू से, एसिडिक में ऐसे ही रहेगा। बेकिंग सोडा सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, तो ये ऐसे ही रहेगा, बट रेड लिटमस पे डालेंगे तो ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। लाइम वाटर बेसिक नेचर का होता है, तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, और इधर रेड से ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। टैप वाटर बेटा कैसा होता है, टैप वाटर तो न्यूट्रल होता है, तो इन दोनों में वो कोई कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन की, ठीक है। वॉशिंग पाउडर सोल्यूशन, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, तो ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे कोई कलर शो नहीं करेंगे। एनी अदर की बात कर लो, तो हम यहाँ पे खतरनाक सा केमिकल ले लेते हैं HCl, ठीक है। हमने यहाँ पे खतरनाक सा केमिकल ले लिया HCl, जो कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। एक और एसिड ले लो आप, NaOH, जो कि ब्लू में कोई कलर चेंज नहीं करेगा, बट ब्लू को इधर वो नहीं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रेड था ना, NaOH ले लिया हमने, तो यहाँ पे रेड कर देगा ये, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बेस है, तो बेस ब्लू का ब्लू ही रहेगा, ठीक है। अगर हमने बेस लिया है तो ब्लू का ब्लू ही रहेगा, और यहाँ पे कौन सा लिटमस पेपर लिया है हमने, ये है हमारा रेड, हाँ, तो रेड को एज इट इज रहने देगा, ब्लू को ये क्या कर देगा, ओहो क्या ही तो गड़बड़ हो रही है, रुको भाई। बेस जो होता है, बेस ब्लू में कलर चेंज नहीं करता, ठीक है, बेस जो है वो ब्लू में एज इट इज रहता है, और इसमें क्या बना देगा वो, NaOH में रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ओके, रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। नाउ लेट अस एनालाइज टेबल 2.1 एंड sort the sample into the three group। तो यहाँ पे हमने 3 ग्रुप में इन सैंपल को क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया। सो ग्रुप ए विद सैंपल दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, कुछ ऐसे जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप बी विद द सैंपल टर्न दैट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, और जो ग्रुप बी है वो क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। एंड ग्रुप सी विद द सैंपल पेपर डू नॉट अफेक्ट ईदर ऑफ द टू ऑफ द सैंपल लिटमस पेपर, और ग्रुप सी में हम उनको कैटेगराइज करेंगे विच डू नॉट टर्न देयर कलर, ठीक है। चाहे वो रेड लिटमस पेपर हो, चाहे वो ब्लू लिटमस पेपर हो, किसी में भी वो कलर को चेंज नहीं कर रहा है, उसको हम रखेंगे ग्रुप सी में, ओके, दैट इज क्लियर। नाउ ग्रुपिंग द सैंपल टेस्टेड इन टेबल 2.1, तो अच्छा किस किस को हमने टेबल 2.1 के ग्रुप ए में रखा है, तो जितने भी एसिड्स हैं, ठीक है, ये याद रखना, जितने भी एसिड्स हैं वो ग्रुप ए में आएंगे, जितने भी बेसेस हैं, ठीक है, जितने भी बेस हैं
वो ग्रुप बी में आएंगे, और जितने भी न्यूट्रल सब्सटेंस है वो ऊपर ऑलरेडी कलर से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक, तो वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। अब एसिड कैसे पहचानेंगे, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और बेस क्या होता है, जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, और न्यूट्रल में नो चेंज, न्यूट्रल में कोई भी कलर का चेंज नहीं होता, ठीक है, न्यूट्रल में कोई भी कलर का चेंज नहीं होता है। आई एम क्यूरियस, क्यों भाई, आई एम क्यूरियस टू नो अबाउट व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप मेड ऑफ, कि ये ब्लू और रेड का जो लिटमस पेपर है ये आखिरकार किससे मिलके बना है जो ये कलर चेंज कर दे रहा है ना, तो इसके लिए तो भाई ये बहुत क्यूरियस है। Why do they change color when the drop of some samples are put on them? और ये अपने कलर क्यों चेंज करते हैं, देखो यही लिटमस पेपर के बारे में मैं आपसे बात कर रही थी कि एक ब्लू लिटमस पेपर होता है, एक रेड लिटमस पेपर होता है। बेसिकली ये एक लाइचन प्लांट से बनाया जाता है, एंड जो लाइचन प्लांट है वो थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। इनका एक जूस प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, तो ये जूस की फॉर्म में भी होते हैं एंड ये स्ट्रिप्स में भी प्रिपेयर किए जाते हैं, बट द नेचुरल कलर ऑफ द लिटमस इज पर्पल कलर, ठीक है, नेचुरल कलर ऑफ द लिटमस कैसा है बेटा, पर्पल कलर का है, फिर इनसे इनको कलर ऐड करके रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस इनका बनाया जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है इतना। नाउ लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंस, लिटमस कैसा है, एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन फ्रॉम द लाइचन, यही अभी आपको बताया था कि जो लिटमस है वो किससे ऑब्टेन किया जाता है, जो लिटमस है वो लाइचन से ऑब्टेन किया जाता है, एंड इट इज अवेलेबल एज बोथ एज सॉल्यूशन एंड इन द फॉर्म ऑफ द पेपर स्ट्रिप, ये सॉल्यूशन की भी फॉर्म में होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में भी होगा, और ये स्ट्रिप की फॉर्म में भी प्रेजेंट होगा, नोन एज लिटमस पेपर, ठीक है, जो स्ट्रिप की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम लिटमस पेपर कहते हैं। द लिटमस पेपर इज अवेलेबल इन 2 कलर्स, 2 कलर में लिटमस पेपर अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से, अभी हमने ऊपर देखा, एक हमारे पास ब्लू लिटमस होता है और एक हमारे पास रेड लिटमस पेपर प्रेजेंट होता है, जो ऊपर हमने फिगर में देख लिया, ये रहा ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर। इसके बाद क्या है, सब्सटेंस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, वो सब्सटेंस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं उनको हम बोलते हैं कि भाई वो कैसे नेचर के हैं, तो वो एसिडिक नेचर के होते हैं। while those substance that turn red litmus paper to blue, ऐसे सब्सटेंस जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ऊपर सारी चीजें लिखवा चुकी हूँ मैं आपको, उसको हम बोलते हैं कि वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, लाइचन से ऑब्टेन किया जाता है, लाइचन बिलोंग टू दी थैलोफाइटा फैमिली, है ना, और ये एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जूस की फॉर्म में होता है, प्लस इसको हम पेपर स्ट्रिप फॉर्म में भी रेडी कर सकते हैं। 2 कलर में हमको लिटमस देखने के लिए मिलेगा, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। द सब्सटेंस व्हिच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दैट सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, एंड द सब्सटेंस व्हिच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, तो वो सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। ओके, नाउ since litmus shows different color in the acidic and the basic solution and it is called acid base indicator, तो जो हमारे पास लिटमस है, ठीक है, जो हमारे पास लिटमस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। एंड स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि व्हाट इज इंडिकेटर, इंडिकेटर व्हिच इंडिकेट द कलर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, कि वो हमको इंडिकेट करता है कि भाई द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक इन नेचर, द गिवन सब्सटेंस इज बेसिक इन नेचर। ओके, now some other substances both natural and the synthetic can be also used as an indicator, ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, they can also be used as an indicator. Synthetic indicator are made in the laboratories, of course we have to synthesize that indicator in the lab, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। एंड द इंडिकेटर विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन आवर नेचर, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, नेचुरल इंडिकेटर। सो नेचुरल इंडिकेटर मींस द टर्मरिक, है ना, जो टर्मरिक होता है, जो हल्दी होता है, दैट इज कंसीडर्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर। जो हिबिस्कस का फ्लावर है, ठीक है, या फिर जिसको हम चाइना रोज बोलते हैं, तो चाइना रोज इज ऑल्सो कंसीडर्ड एज अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है। अगर हम सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में बात करें तो फिनोफ्थलीन एक केमिकल है, एक इंडिकेटर है, फिनोफ्थलीन इज सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज इज आल्सो एन सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर। समझ में आ गया।
So laboratories and you will learn more about them in the higher grades. तो देखो मैंने इतना बता दिया आपको, बट अभी आपको नहीं जानना था, ठीक है, अभी आपको नहीं जानना था. So क्या लिखा है यहाँ पे, होलिस्टिक लेंस. lichen are देखो lichen are formed by the association of the two living organisms of fungus and an algae. तो ये दो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट है जो लाइचन प्लांट होता है. दिख रहा है उधर कौन कौन से, फंगस एंड एल्गा. They grow on the rock and the trees in the region that have abundant rainfall and clear air. तो ये कहाँ पे ग्रो होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है, जहाँ पे बिल्कुल एक क्लीन एयर है. एंड यू विल फाइंड लाइचन ऑन ट्रीज इन योर नेबरहुड. तो ये आपने चीजें देखी होंगी, ठीक है. नाउ 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 क्या कह रहे हैं, now let us classify the substance stored in group A, group B and group C in table 2.2. The substance in group A such as the lemon juice, amla juice, tamarind, water, vinegar, ब्लू लिटमस पेपर, ये सब मैंने बता दिया था. ये कैसे नेचर के होते हैं बेटा, ये एसिडिक नेचर के होते हैं. कैसे नेचर के होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं. The substance in group B such as soap solution, baking soda solution, lime water, washing powder solution turn red litmus paper to blue. Hence these substances are basic in nature. तो ये सब्सटेंस कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं. And tap water, sugar solution, salt solution did not change the color of either litmus paper. Can you predict their nature? Yes, they are neutral. ठीक है, इनका नेचर क्या है, इन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, तो इन सब्सटेंस को हम कहते हैं कि भाई ये तो एकदम न्यूट्रल है ना, कोई कलर ही शो नहीं कर रहा है, ऐसे ही न्यूट्रल. जैसे कोई आपको कंटिन्यूसली कुछ 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 बोलता रहता है और आप जवाब भी नहीं दे रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, तो मतलब आप क्या हो गए, आप न्यूट्रल हो गए, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा. और इन द सेंस कि आपको फर्क पड़ रहा है, आप प्रिटेंड नहीं कर रहे हो, ठीक है. तो सब क्या बोलेंगे, यार तो न्यूट्रल हो गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है. तो ऐसा ही कुछ है कि ये कलर ही चेंज नहीं कर रहे, तो ये कैसे हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे. ओके, नाउ since these substances are said to be neutral because they are neither acidic nor basic. ठीक है, तो जो एसिडिक भी नहीं होते, जो बेसिक भी नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कि भाई ये तो न्यूट्रल है. कैसे है ये, न्यूट्रल है. नाउ एक्टिविटी 2.2, नाउ लेट अस रिलेट एंड एक्सप्लोर. ओके, अगेन हमको रिलेट करना है एंड एक्सप्लोर करना है. सो all these substances in group A to table 2.2 edible. क्या सारे के सारे सब्सटेंस एडिबल हैं, एडिबल थे, कैसा हो सकता है, देखो लेमन इज एडिबल, ठीक है, टैमरिंड इज एडिबल, हम खा सकते हैं उसको, बेकिंग सोडा एडिबल है, वाटर एडिबल है, वाटर एडिबल है, वाटर ड्रिंकेबल है ना. तो कुछ तो ऐसे सब्सटेंस है भाई कि हम उनको खा सकते हैं, जो भी अभी हमको दिया था, एक्सेप्ट जो मैंने केमिकल्स लिखे थे दैट इज नॉट एडिबल. ठीक है, जो HCl मैंने बोला था एंड जो NaOH बोला था वो भाई खाने पीने वाला नहीं है, बहुत खतरनाक लिखा था मैंने उधर. ठीक है, तो जनरली बुक वालों ने जो लिखा था वो उसके रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि क्या वो एडिबल है, क्या हम उनको खा सकते हैं, अगर हम उनको खाएंगे तो बताओ उनका टेस्ट कैसा होगा. Have you ever tested these edible substances? Can you recall their taste? So जितनी भी चीजें होंगी they all are sour in taste. कैसा होगा वो, सार होगा, खट्टा होगा. ठीक है, कैसा होगा वो, कैसा होगा वो, सार होगा, वो खट्टा होगा. एंड द सब्सटेंस व्हिच इज सार इन टेस्ट, तो कैसे क्यों होते हैं वो खट्टे टेस्ट की, क्योंकि उनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है. द सब्सटेंस व्हिच हैव एसिड दैट टेस्ट सार. ठीक, सो कैन यू रिकॉल देयर टेस्ट, यू विल फाइंड ऑल दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सार. आप ये देखोगे कि भाई जितनी भी चीजें हैं जिनको हमने एसिडिक कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, दे ऑल आर सार, सारे के सारे खट्टे हैं, है ना, जैसे अंगूर खट्टे हैं तो ये भी सारे के सारे खट्टे होते हैं. नाउ वी कैन से दैट सब्सटेंस दैट टेस्ट सार टेंड्स टू कंटेन एसिड्स एंड अदर एसिडिक इन नेचर. तो ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं वो, खट्टे होते हैं टेस्ट में, मतलब वो एसिडिक नेचर के हैं. उनका नेचर कैसा हो जाएगा, उनका नेचर हो जाएगा एसिडिक. They contain acid in it, okay? And देखो सारे के सारे सब्सटेंस we cannot eat, ठीक है, क्योंकि कुछ केमिकल्स होते हैं that is harmful. तो हम सिर्फ उन्हीं चीजों को खा सकते हैं भाई जो हमारे खाने पीने की चीज हो, बट उसमें भी एसिड मिला होता है, बट वो इतना खतरनाक नहीं होता कि हमको वो हार्म कर दे. ठीक है, नाउ cautions, do not taste anything until asked to do so. कुछ भी चीजें ऐसे रखी हुई तो उठा के नहीं खा लेना जब तक आपको बोला ना जाए, है ना. तो बिल्कुल इन्होंने वार्निंग दे दी है आपको. डू नॉट टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस, किसी भी अननोन सब्सटेंस को आपको टेस्ट
नहीं करना है, भले वो दिखने में पानी जैसा लग रहा है बेटा, भले ही वो दिखने में पानी जैसा लग रहा है बट वो पानी नहीं होगा, ठीक है। सम कॉमन एडिबल सब्सटेंसेस, some common edible substances and the name of the most common acid present in them are given। तो जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम खा सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम खा सकते हैं जिनके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है एंड द एसिड इज ऑलरेडी गिवन टू यू। जैसे कि ऑरेंज है, ऑरेंज कैसा होता है टेस्ट में, खट्टा होता है टेस्ट में, सो द सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन दैट ऑरेंज। क्या प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है उस ऑरेंज में। एंड सी, यहाँ पे क्या है, ascorbic acid, vitamin C and the citric acid is present in the amla, tartaric acid is present in lemon and citric and the oxalic acid is present in tomatoes। तो ये एसिड के नाम आपको पता होने चाहिए कि हम जो चीज खा रहे हैं उसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है। क्लियर है, हम जो चीज खा रहे हैं उसमें कौन कौन से एसिड प्रेजेंट है, समझ में आ गया। ओके, नाउ find out and write the name of the most common acid present in the following substances। तो लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट है भाई, लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में, और कर्ड में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है, विनेगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ लेट अस टेक वन ऑफ द सब्सटेंस बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फ्रॉम अ ग्रुप बी, रब द बेकिंग सोडा सॉल्यूशन बिटवीन योर फिंगर्स, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो बेकिंग सोडा लेके उसको ऐसे रब करोगे तो आपको क्या फील होगा, क्या कभी आपने ये किया है, यस। सो आई फील सोपी एंड स्लिपरी, कैसा फील होगा हमको, बहुत ज्यादा सोपी एंड स्लिपरी फील होगा। तो जिसका सोपी टच होता है, जिसमें स्लिपरी फील होता है, दैट सब्सटेंस कंटेन बेस, ठीक है, उनके अंदर बेसिक नेचर होता है, उनके अंदर बेसिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, होती हैं इनफैक्ट। सो बेसिक सब्सटेंस आर जनरली स्लिपरी टू टच। जो बेसिक सब्सटेंस होते हैं अगर हम उनको टेस्ट करेंगे तो वो बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे टेस्ट के होते हैं, ठीक है, एंड टच करेंगे तो सोपी और स्लिपरी हमको फील होगा। ऑल्सो बेस जनरली टेस्ट बिटर, देखो ये मैंने आपको बता दिया था पहले कि जो बेस होता है वो कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, बट एवरीथिंग दैट टेस्ट बिटर में नॉट कंटेन बेस। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी कड़वी चीजों में बेस प्रेजेंट होगा, ठीक है, इन्होंने पहले बता दिया। कभी आप सोचो कि हर चीज जो भी चीज कड़वी है उसके अंदर बेस प्रेजेंट है ना। अभी मम्मी हमको सुना रही है, बहुत कुछ 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 तो बोल रही है हमको, तो उसमें बेस प्रेजेंट है, तो उसमें बेस प्रेजेंट नहीं है, वो तो एसिड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटर गॉड यानी कि करेला, अब बिटर इन टेस्ट बट इट इज नॉट बेसिक इन नेचर। जो करेला है वो कड़वा है ना। देखो पहले तो क्या कह रहे हैं, पहले हमसे कह रहे हैं कि भाई कड़वी चीज बेस है, फिर कह रहे हैं कि हर कड़वी चीज बेस नहीं है, ठीक है। जैसे कि करेला, करेला कड़वा है बट वो बेस नहीं है, ठीक है, करेला कड़वा है पर वो बेस नहीं है। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ द फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर, यस। तो हम जो फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड्स होते हैं उनको भी टेस्ट कर सकते हैं कि वो एसिडिक नेचर के हैं कि वो बेसिक नेचर के हैं, ठीक है। litmus is not, if litmus is not available, are there some other natural substances that can serve as acid base indicator? Of course, if litmus is not there then we can use natural indicator जो हमें हमारे घरों में मिल जाएगा। जैसे भी मैंने आपको बताया हल्दी, हल्दी इज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो उस पर हम एसिड या फिर बेसिक सब्सटेंस डालेंगे तो दे चेंज देयर कलर, ठीक है, वो अपना कलर चेंज करेंगे। वो क्या करेंगे बेटा, वो अपना कलर चेंज करेंगे। Now red roses as an indicator, तो यहाँ से we will do in next class, ठीक है। अब यहाँ से हम नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बेटा नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एसिड बेसिस एंड न्यूट्रल का पहला लेक्चर, और बहुत इंटरेस्टिंग, देखो भाई मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा है ना, और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है, एंड आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा ये चैप्टर। आगे आप और पढ़ोगे, बट मेरे पढ़ाने से पहले एक बार आप खुद भी एनसीईआरटी को बिल्कुल अच्छे से रीड कर आना, ठीक है, ताकि जो भी हम आगे डिस्कस करें आपको चीजें समझ में आए। क्लियर है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं पे एंड करेंगे, बाकी का डिस्कशन वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।